उस परमात्मा ने सारे वसीले भी बना रखे ने कि मनुख सच हो जाए। अवतार आए, पैगंबर आए, धर्म ग्रंथ आए, बड़ा ज्ञान आया, मनुख सच हो जाए। उन्हें अपनी बांह पकड़ाई हुई है भी मेरी बांह पकड़ के पहुंच जाओ मेरे तक। जीवन दे रस्ते च किधरे प्रभुता मिल सकती है, धन संपदा मिल सकती है, परिवार मिल सकते ने, धीआं पुत्र मिल सकते ने, भरा मिल सकते ने, दोस्त मिल सकते ने, लेकिन मंजिल है परमात्मा दा मिल जाना। वख-वख पड़ावां ते लोकी रुक जांदे ने ते पड़ाव नूं घर समझ लेंदे ने, रस्ते नूं ही घर समझ लेंदे ने। कहंदे ने बदकिस्मत है वो बटाऊ वो राही जो रस्ते नूं ही घर समझ लवे, पड़ाव नूं ही घर समझ लवे। कारण की है, रुकावट की है, ये सच तक क्यों नहीं पहुंचते? और सच तक पहुंच सकता है वो जो सच हो जाए। बस सच दा होना ही सच तक पहुंचना है। असी सारे दे सारे सच दे विच हां, कोई वो साथों दूर नहीं है। ना अस्थानक दूरी है ते ना ही समय की दूरी है। मैं सब दोहरा रहा, अस्थानक दूरी कोई 5-10 हज़ार मील की दूरी ते नहीं है। समय की दूरी वो कोई 2-4 हज़ार साल पहले होया होवे या 1000-2000 साल बाद विच होवे, ऐसा भी नहीं है। वो तो है सो है। और नेड़े तो नेड़े है, नेड़े तो नेड़े कहना भी ठीक नहीं, सब कुछ उसे दे विच है। जिवें मछली दा जन्म, मछली दा जीवन, मछली दा मरण सागर दे च है, सारे दा सारा ब्रह्मंड परमात्मा दे च है, उस तो बाहर नहीं है। चलो मछली नूं ते कोई सागर तो बाहर भी कढ़ लेगा, ये ब्रह्मंड सारे दा सारा परमात्मा तो बाहर नहीं हो सकता, परमात्मा दे विच है। कि जे सारा ब्रह्मंड परमात्मा दे विच है तो असी परमात्मा दे विच हां। सिर्फ उसका सानू बोध नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं है। ये मैं अर्ज करते हैं, वो साडी समझ दे च नहीं है, वो साडी याद दे च नहीं है, वो साडे विचारां दे च नहीं है, भाव साडे मन दे च नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई इस तरह कहना पैंदा है, वरना असली गल यह है कि असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, भुलाया है। गवा नहीं सकते, भुल सकते हैं, भुल गए। याद करन दी कोशिश करते हैं, भुलदा है। परिवार नूं भुलाण दी कोशिश करिए, याद आउंदा है। मित्र नूं भुलाण दी कोशिश करिए, याद आउंदा है। वतन नूं भुलाण दी कोशिश करिए, याद आउंदा है। परमात्मा नूं याद करन दी कोशिश करिए, भुलदा है। परमात्मा नूं याद करन दी कोशिश करिए, भुलदा है। पदार्थ नूं भुलाण दी कोशिश करिए, याद आउंदा है। संसार नूं भुलाण दी कोशिश करिए, याद आउंदा है। निरंकार नूं याद करन दी कोशिश करिए, भुल जांदा है, भुल जांदा है, बार-बार भुलदा है। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछताणी, बार बार भुलदा है, बार बार याद करते हैं। कारण हिरदे ते जिसदा प्रभाव नहीं है, हिरदा उसनूं याद नहीं कर सकता। हिरदे ते प्रभाव क्यों नहीं है? समझ नहीं है। समझ दे च ये आ जाए कि वह महान है। किधरे ये भी ना पे इस गल च पै जाना कि वाकई परमात्मा पूरा समझ दे च आ जाता है। समझ ये आ जाती है कि तू मेरी समझ दे च नहीं आ सकता, इतना महान है। पर इतनी भी समझ च आ गई तो गल समझ च आ गई है। ये भी मैं अर्ज कर दें, इतनी गल समझ च आ जाए कि तू मेरी समझ दे च नहीं आ सकता, तो इतना महान है, इतना महान है। मैं तेनू पूरा समझ नहीं सकता, मैं तेनू पूरा याद कर सकता। इतनी गल समझ आ जाए तो हिरदा उसनूं याद करन लग पैंदा, संबंध जुड़ जाता है। असी उसनूं गवाया नहीं,
गवा नहीं सकते, भुलाया है भुला सकते हैं। भुलाया क्यों है? समझ दे च नहीं। तो हुण मैं दोहरावां, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, अगर मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। रोम रोम दे च होवेगा परमात्मा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। जर्रे जर्रे दे च होवेगा परमात्मा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परिवार नहीं है, उन्हां दी समझ दे च परिवार नहीं है, परिवारक जीवन उन्हां दा नहीं है। कौन मां है, कौन भैन है, कौन नाना है, कौन दादा है, समझ दे च नहीं है। समझ नहीं है तो पशुओं की दुनिया दे च परिवार नहीं है। अगर समझ ना होवे तो मनुख की दुनिया दे च निरंकार नहीं है। परिवार दे होंदे होया पशुओं की दुनिया दे च परिवार नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है। निरंकार दे होंदे होया बहुते मनुखों की दुनिया दे च निरंकार नहीं है, क्योंकि समझ च नहीं है। इसनूं इस तरह लेना है, जो मेरी समझ दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, समझ दे च नहीं है तो नहीं है। हर वो चीज जगत दे च नहीं है जो मेरी समझ दे च नहीं है। बहुत कुछ है जगत दे च, बहुत कुछ है ब्रह्मंड दे च। सारा ब्रह्मंड ते किसी वड्डे तो वड्डे साइंटिस्ट की समझ दे च भी नहीं है, किसी विज्ञानक की समझ दे च भी नहीं है। संसार के किसी हिस्से नूं समझदा होवेगा। ब्रह्मंड दे च किसी खास वस्तु नूं समझदा होवेगा। सारे ब्रह्मंड की समझ ते किसी नूं भी नहीं है। अनंत पसारा है, अरबां खरबां सूरज ने, बहुत लंबा चौड़ा पसारा है। तो जो जो अजे समझ का हिस्सा नहीं बनया नहीं ने, जिहड़े सूरज, जिहड़ियां पृथ्वियां, जिहड़े लोग अजे समझ का हिस्सा नहीं बने, वो नहीं ने, वो विज्ञान की दुनिया दे च नहीं ने। अगर परमात्मा की समझ नहीं आई तो धर्म की दुनिया दे च उस मनुख के अंदर परमात्मा नहीं है। भावें मंदिर आ रहे हैं, भावें गुरुद्वारे आ रहे हैं, भावें मस्जिद दे च आ रहे हैं, भावें चर्च दे च आ रहे हैं, भावें नमाज पढ़ रहे हैं, भावें प्रार्थना कर रहे हैं, भावें कथा कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भावें मंत्रां दे जप पिया करदा है, समझ दे च नहीं है तो नहीं है। ये मैं अर्ज करते हैं। इसनूं किसी होर रूप विच भी ना ले लेना, गहराई च लेना। आप सारे सियाणे हो। जो मेरी समझ दे च नहीं है, समझ दे च आ गया है और मैं उसनूं तुच्छ समझ लिया, और होवे भी तुच्छ, कम से कम मैथों छोटा हो गया, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पैंदा, हिरदा याद नहीं करता। मैथों वड्डा होवे, कम से कम मैथों ते वड्डा होवे, महान होवे और प्रभाव पै जाए। समझ दे च भी आ गया, कौआ है, ये गऊ है, ये कुत्ता है, आ गया समझ दे च। ये मेरी याद दे हिस्से नहीं बन सकते। कंकर है, पत्थर है, रेत दा जर्रा है, मेरी समझ दे च आ गया है, पर ये मेरी याद दे हिस्से नहीं बन सकते, क्योंकि इन्हां दा मेरे ते प्रभाव नहीं है। समझते है, प्रभावित नहीं आ मैं इन्हां तो। ये मेरी जीवन की लोड़ नहीं है। ये कुत्ता मेरे जीवन की लोड़ नहीं है। ये बिल्ली मेरी जिंदगी विच किसी काम दी नहीं है। मैं इस तो प्रभावित नहीं हाँ, तो मैं इसनूं बार बार याद नहीं कर सकता। ये मेरी याद का हिस्सा नहीं बन सकता। जिस तो मैं प्रभावित हाँ ते जिस दी मैनूं समझ है, मैं उसे नूं याद कर सकता। ते प्रभावित किस तो होवांगा? जो महान है, जिसनों मैं महान समझे, महान मने, कम से कम मेरी अकल तो भी महान है। इतना महान है कि मैं ये समझे कि तू पूरा मेरी समझ दे च नहीं आ सकता। तू ते इतना है, मैं ये जाने है, मैं तेनू पूरा नहीं जान सकता। मैं ये समझे, मैं तेनू पूरा बयान नहीं कर सकता। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। मैं नहीं कह सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। तू इतना है, उस दे सामने मेरी जबान बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी।
तू इतना है, उन्हां दे सामने मेरी अखां बहुत छोटियां और तू इतना ज्यादा है, उहदे सामने मेरी बुद्ध मेरी अकल बहुत छोटी। तू समरथ वड़ा, मेरी मत थोरी रा। तू बहुत वड्डा, मेरी अकल बहुत छोटी। इस निक्के जिहा भांडे दी सागर किस तरह समावे? भरना ते मैं समुंदर नूं चाहना, पर निक्के भांडे च किस तरह आवे? चाहता ते हां मैं सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आवे, मेरे कमरे च आवे, मेरे नाल बैठे, पर जमीन नालों हजारां गुणा वड्डा ये सूरज किस तरह आवे? उहदी किरणां ते आ सकदियां ने। सागर दा पानी मैं एक प्याला ते भर के लिया सकदा, सारा सागर मेरे प्याले च आवे मुश्किल। ये सारा सूरज मेरे घर दे च आ जाए, मेरे कोल बैठे, शायद उसदे तेज प्रताप नाल मैं मिट जावांगा। उहदी रोशनी आ सकदी है, उहदी किरण आ सकदी है। उस सारे लई ते सारी पृथ्वी दे उत्ते भी थां नहीं है। मेरे कमरे च किस तरह आवेगा? मेरे घर दे च किस तरह आवेगा? तू समरथ वड़ा, मेरी मत थोरी राम। मैं ये समझिया कि मैं तेनू नहीं समझ सकदा, मैं ये जानिया कि मैं तेनू नहीं कथन कर सकदा, मैं ये देखिया कि मैं तेनू नहीं देख सकदा। इसनों इसे युग विच होई एक कवित्री ते भगतनी मीरा अपने ढंग नाल इंज बयान कर दी है, दोहरा दिया। श्याम रूप किम कहों बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी। श्याम दा स्वरूप, प्रभु दा स्वरूप मैं किस तरह वर्णन करा, किवें बयान करा? अखां ने वेख्या, अखां कोल जबान नहीं है। जबान बोल रही है ते जबान दे कोल अखां नहीं ने। तो मीरा ये कह रही है मेरी जबान पे भरोसा ना करना, और मैनू इन्हां अखां ते भी भरोसा नहीं, इन्हां कोल कथनी नहीं है। अखां ने वेख्या है, कह नहीं सकदियां, जबान कह रही है, इन्हें वेख्या नहीं। तो मैं खामोश, मैं चुप। अक्सर चुप ही होए ने भगत, मौन ही हो गए ने, खामोश ही हो गए ने। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ताऊ क्या कहिए? मैं की कहां? मैं चुप, मैं नहीं कह सकता। बिसम बिसम बिस्मे ही भैये, लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। तो खैर मैं लमकावा ना, वो जो सच है अजीम है, महान है। सच होए बिना सच की प्राप्ति नहीं। सच होने विच बाधा की है? की बाधा है? बाहरों कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई आखे परिवार बाधा है, प्रहलाद दा पिता प्रहलाद लई बाधक नहीं बन सकिया, भावें दुश्मन हो गया सी। बाधा सारी बेदियां भी कुल गुरु नानक दे रस्ते दा रोड़ा नहीं बन सकेगी। पूरी कुल ने कोशिश की थी भी ये जनेऊ भी पहने, ये वर्त भी रखे, ये 33 करोड़ देवतियां नूं भी मने, ये पुरानी जिहड़ी परंपरा है उसकी पालना करे। लेकिन इस तरह के पुरुष परंपरावादी नहीं आउंदे, सत्यवादी आउंदी है। परंपरा एक खौल की तरह है, जिवें बीज के उत्ते खौल आउंदा है ना, पर जे बीज नूं बोना है तो खौल ते टुटेगा। अगर खौल टुटे ना, उपर दा छिलका टुटे ना, बीज अंकुरित नहीं हो सकता। परंपरा नूं कर्मकांड कहंदे ने, कर्मकांड।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਖੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਕੈਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। बीज अंकुरित होने तो रह जाएगा, फूल नहीं बन सकेगा, फल नहीं बन सकेगा। जैसे सूबा सरहद दे मुंहों ते निकले आए बच्चे मासूम ने, काबले माफ ने, छोड़ दईए। नवाब मलेरकोटले नूं भी तरस आ गया सी, लेकिन दो धार्मिक बंदियां नूं, कर्म कांडियां नूं तरस नहीं आया। एक काजी नूं, एक दीवान सुचा आनंद नूं। दोवें कर्म कांडी सन। वो पक्का शरई सी काजी, वो पक्का कर्म कांडी। वो 5 वक्त नमाज पढ़न वाला, वो 2 वक्त पूजा पाठ करने वाला। वो तस्बीह फेरन वाला, वो माला फेरन वाला। वो सुन्नत रखण वाला, वो जनेऊ पहनण वाला, मथे ते तिलक लाण वाला। वो हज करन वाला, वो तीर्थां दा रटन करन वाला। पर इसी च रुक के रह गए। सुरत शब्द का कोई मेल नहीं सी। शरा ने इतना कठोर बना दिता, काजी फैसला देंदा है, खून डोलन की लोड़ नहीं, दीवार दे चिण दो जिंदा। खून डोलन का पाप सानू नहीं लगेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने इतना आख्या ना, मासूम का खून नहीं डुलना चाहिए, औरत ते मासूम का खून नहीं डुलना चाहिए। ये मोहम्मद साहब का वाक काजी कहते हैं पूरा करते हैं, खून नहीं डोलन देंगे, दीवार दे चिण दो। ये वो बंदा फैसला करता है जो कुरान की तलावत भी करता है, तस्बीह भी फेरता है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है। खौल परंपरा दे विच रह गया, कर्म कांड दे विच रह गया। सुरत अगे नहीं गई, समझ अगे नहीं गई, ना सुरत अगे गई ना समझ अगे गई। ते सुरत दे 3 अर्थ ने, मैं वो भी दोहरा दिया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये सुरत दे च है, सुन रहे है। सुनदियां सुनदियां इस स्रोते नूं, इस सुरत वाले नूं सुरत आ गई, समझ आ गई। इत्थे सुरत दे अर्थ समझ, सुरत आ गई है, इस वास्ते इसकी सुरत जुड़ गई है। इत्थे सुरत दे अर्थ ध्यान। शब्द एक ही है, सुरत सुनना। सुनना उस दिन समझ सफल समझ लो। सुरत उस दिन सफल समझ लो। किस दिन? जिस दिन सुरत आ गई, समझ आ गई। कीता होया सत्संग सफल हो गया, जपया होया पाठ सफल हो गया, जपया होया मूल मंत्र गुरु मंत्र सफल हो गया, कीते हुए पुण्यदान सफल हो गए, समझ दे च आ गई। सुनदियां सुनदियां ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰੋਤਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੁੜਨਾ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ जुड़ना। सुनना उसे दिन ही सफल समझो जिस दिन समझ आ गई। नहीं समझ आई जितने चिर तक, अजय ये पूरा श्रोता नहीं है। और श्रोता होना पहला कदम है। और मैं देखदा 50-50 साल तो भी जड़े गुरुद्वारे आ रहे आउंदे ने, कई दफा पहला कदम भी नहीं रखिया हुंदा, खौल दे विच ही रह जांदे ने, परंपरा दे विच रहिंदे ने, ਸਰੋਤੇ नहीं आते, सुनन का शौक नहीं। 2 घंटे लंगर दे च गप्पां चल सकदियां, 5 मिनट सत्संग दे च किधरे उच्चे हो गए, औखे, बहुत औखे। मैं देखे 2 मिनट कीर्तन किधरे लेट हो गया, 5 मिनट पाठ किधरे लेट हो गया, औखे।
पहले समाप्ति होनी चाहिए। 2 घंटे गप्पा मारदे ते तू नहीं थकिया। दरअसल गुरु नूं सुनना बहुत औखा है, क्योंकि जितनी गहरी गल है उतनी गहराई च सुनी जाए तां किधरे तालमेल बैठदा, नहीं तो तालमेल नहीं बैठदा। तो मैं अर्ज करा, जेड़ा गहरा स्रोता नहीं, जिदा सुनना गहरा नहीं है, उहदी समझ भी उच्ची नहीं हो सकती। जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान ते लै जाना है, उहनूं अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाना पैंदियां। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। जो स्रोता गहरा नहीं है, उहदे कोल समझ उच्ची नहीं हो सकती। इस वास्ते कह दिता है सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ते जुड़ना की है? याद करना। ते याद किवें करांगे? प्रभावित हो जाइए। ते प्रभावित किवें होवांगे? समझदे च आ जाए। समझदे च आ जाए तो की करिए? श्रोते बणीए, सुनिए। गल इतनी है, अगे आ जाएगी सुनिए दियां पौड़ियां च सारी गल। मुख्तसर में अर्ज करा, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है, और जो मेरे चेते दे च नहीं है। परमात्मा है, मेरी समझ दे च नहीं है। परमात्मा है, मेरे चेते दे च नहीं है। तो जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं है। ब्रह्मंड दे च बहुत कुछ पिया है, बहुत कुछ पिया है। ਜਿਹੜੀ चीज समझ दे च नहीं है, तो विज्ञानक दी दुनिया दे च भी वो चीज नहीं है। विज्ञान दी दुनिया च भी वो चीज नहीं है। साइंस दी दुनिया च भी वो चीज नहीं है जिथे तक साइंटिस्ट दी अजे तक पहुंच नहीं हुई। जो मेरी समझ दे च नहीं है, होवेगा परमात्मा रोम रोम दे च है, जर्रे जर्रे दे च है, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। अगर माड़ा मोटा समझ दे च आ गया तो मैं प्रभावित नहीं, ऊंचा नहीं, महान नहीं, तो मेरे चेते का हिस्सा नहीं बनेगा, याद का हिस्सा नहीं बनेगा। समझ च आ गया कीड़ी है, मेरी याद का हिस्सा नहीं बनती। समझ आ गया कुत्ता जा रहा है, मेरी याद का हिस्सा नहीं बनता। समझ आ गया बिल्ली है, ये गऊ है, ये मेरी याद का हिस्सा नहीं बनते। बार बार मैं उन्होंने याद नहीं करता। क्यों? वो इतने महान ही नहीं ने, वो मैथों उच्चे ही नहीं ने, वो कोई खास ही नहीं ने। समझते आ गई ये मिट्टी की ढेरी है, ये पत्थर का टुकड़ा है, मैनू समझ आ गई है पत्थर है, पर बार बार मैं इसनों याद करा, वो मेरी याद का हिस्सा नहीं बनता। क्यों? वो मेरी समझ तो वड्डा नहीं है। याद का हिस्सा कौन बनेगा? जिन्हों मैं समझा ते समझ भी कह देवे तू मेरी समझ दे च नहीं आउंदा, तू इतना महान है, तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी राम। तो सारे भगतां ने कहा, हे प्रभु नहीं समझ सकते तेनू पूरा ते ना सही, तेनू याद ते कर सकते हैं। तो धर्म सिमरन ते खड़ा है, याद ते खड़ा है, ते याद समझ ते खड़ी है। कदी भुलेगा ही नहीं, बिसरत नाही मन ते हरि, अब ए प्रीत महा परबल बई। बड़ी कीमती पंक्ति है, भुलदा ही नहीं हुण ते। भुलाण दी कोशिश भी करिए ते नहीं भुलदा। पातशाह दी पंक्ति बड़ी कीमती, बिसरत नाही मन ते हरि, भुलदा ही नहीं। भुलाइए तां भी याद आउंदा है। इतना महान, इतना महान, इतना प्रभाव पै गया, भुलदा ही नहीं, याद का हिस्सा बन गया। तुच्छ है, मामूली है, समझदे च आ गया, मेरी याद नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। मेरा चिंतन नहीं बढ़ेगा, वो मेरा सिमरन नहीं बनेगा। मैं मिट्टी वेख ली, मिट्टी की ढेरी वेख ली है, मैं सामने एक बूटा वेख लिया, मैं बिल्ली नूं वेख लिया, मैं कुत्ते नूं वेख लिया, और मैं समझ भी लिया, ये मेरी याद का हिस्सा नहीं बनते, ये मेरी सिमरती का हिस्सा नहीं बनते। बार बार मेरा हिरदा उन्होंने याद नहीं करता। बार बार हिरदा किसनों याद करेगा? जिस तो मैं प्रभावित हाँ, तो प्रभावित मैं उस तो ही होवांगा जो मैं अपने तो उसनों महान मन लवां और महान होवे। तुच्छ
भुल जाता है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਧਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, महान है, ऐसा मैं समझ लिया तो मेरा सिमरन बन गया, मेरी याद बन गया, मेरी सिमरती बन गई। बगौर मुताला करना, इसे वास्ते सतगुरु ने इसनूं पहले रखे है। नच दुर्लभं धनंग रूपं। धन की खातर मनुख धर्म नूं गवा सकता है, छोड़ सकता है। धर्म की है? कुछ भी नहीं। धन की खातर गुरु की रहत बहत छोड़ी जा सकती है, गुरुद्वारा छोड़िया जा सकता है, बाणी छोड़ी जा सकती है, नितनेम छोड़िया जा सकता है, अमृत वेले नूं परे सुटिया जा सकता है। एक ही होंदा, कुछ भी नहीं। धन ही धन है, धन का सिमरन चलता है, क्योंकि धन मैथों महान है, मैं ऐसा समझ लिया। धन मैथों अजीम है, ऐसा मैं समझ लिया। धन रस्ते का पड़ाव है, मेरी मंजिल नहीं, मैं ऐसा नहीं समझया। धन मेरी मंजिल है, रस्ते का पड़ाव नहीं, मेरा घर है, मैं ये ही रहना है, यही मेरा घर है, यही मेरी मंजिल है, तो मैनू याद आवेगा। मनुख दे सिमरन का हिस्सा धन है, धर्म नहीं, पदार्थ है, परमात्मा नहीं। नच दुर्लभं धनंग रूपं। फिर मनुख प्रभावित है रूप तो, खूबसूरती तो, इस दे सिमरन का हिस्सा बन जाती है। नच दुर्लभं धनंग रूपं। मनुख प्रभावित है धन तो, रूप तो, इस सिमरन का हिस्सा बने हुए ने। कोई माला पकड़न की लोड़ है, भाई धन नूं याद करिए आपे ही आउंदा है। परमात्मा नूं याद करना है, माला भी पकड़ो, वाजे भी बजाओ, कीर्तन भी करो, कथा भी करो, गुरुद्वारे भी आओ, पाठ पूजा भी करो, लंगर भी बनाओ, वंडो, तकसीम भी करो। सब कुछ करदियां भी याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा, धन ही याद आउंदा है। जबकि माला भी फेरन की लोड़ नहीं, ढोलकी वजाण की लोड़ नहीं, तबले खड़काण की लोड़ नहीं, वाजे वजाण की लोड़ नहीं, कीर्तन करने की लोड़ नहीं। धन आपे ही सिमरती का हिस्सा बनता है, रूप अपने आप सिमरती का हिस्सा बनता है। नच दुर्लभं धनंग रूपं। नच दुर्लभं स्वर्ग राज ने। फिर मनुख राजनीति तो प्रभावित है, प्रभुता तो, किसी भी पक्ष की प्रभुता मिलनी चाहिए। कोई घर का चौधरी आउंदा है, कोई पिंड का चौधरी आउंदा है, कोई मुहल्ले का चौधरी आउंदा है, कोई तरह तरह दी सोसाइटियां का चौधरी आउंदा है। मनुख नूं किसी न किसी रूप दे प्रभुता चाहिए है। महाराज कहते हैं यह भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी नहीं। पर अगर ये मेरे नालों महान है तो मेरी सिमरती का हिस्सा बनेगा, मेरे सिमरन का हिस्सा बनेगा। दूसरी पंक्ति, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं। नच दुर्लभं स्वच्छ अनबरे। स्वादिष्ट भोजन, यह भी कई दफा याद का हिस्सा बनता है और याद आउंदी रहती है। कई तो पुछ लेंदे ने, गुरुद्वारा लगे, मलेशिया की गल मैनू भुलदी नहीं। गुरुद्वारा लगे, मैनू पहली दफा ये लफ्ज सुनने पे टेलीफोन पे, किसी ने फोन की थी, मैं बैठा सी, मैं चुक ली। कहने लगे ज्ञानी जी गुरुद्वारा लगे। मैं कहा पहले इसके अर्थ करके दसो, गुरुद्वारा लगे तो मुराद की है? कहते अज कथा कीर्तन दीवान है, तो मैं कह इंज पुछो ना, दीवान है, कीर्तन भी है, कथा भी है। कहने लगे पूरी गल करो ना। मैं कहा पूरी गल होर की, लंगर है कि नहीं? जे लंगर नहीं है तो गुरुद्वारा लगे ही कोई नहीं। कादा लगे? लगे ही कोई नहीं। उत्थे लगे का मतलब यह है, गुरुद्वारा लगे है कि नहीं। अगर कीर्तन है
कथा है गुरुद्वारा नहीं लगे, लंगर है तो लगे, यह गल है, उल्टी गल। यही कारण है 2 घंटे मनुख लंगर विच बैठ सकता है, आधा घंटा भी सत्संग विच नहीं बैठ सकता, मुश्किल है। भोजन दे कोल मनुख 2 घंटे बैठ सकता है, भजन ते 15 मिनट भी नहीं कर सकता, मुश्किल है, कठिन है। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे, कोई दुर्लभ नहीं है भोजन, इतना कि सिमरन का हिस्सा बने। ये तो पेट का हिस्सा बनना चाहिए, खुराक है, शरीर की लोड़ है। भुख का हिस्सा बनना चाहिए, सिमरन का नहीं, चित्त का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, याद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। याद का हिस्सा बन गया, खा रहा है सवेरे कहते दोपहरे की मिलेगा, दोपहरे खा रहे कहते रात को की बनाना है, हद हो गई। रात को भुख लगेगी, भुख याद करे तो ठीक, पर करी जा रहा है, सिमरन का हिस्सा प्रभावित है। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे। कई मनुख वस्त्रां तो भी बड़े प्रभावित होंदे ने, उन्होंने कपड़े चेते आउंदे रहिंदे ने। मैं पता नहीं इंडिया च कोई मैगजीन पढ़ी सी, उहदे च लिखिया सी इस एक्ट्रेस दियां 700 साड़ियां ने, 400 सूट ने। मैं कहा हद है, दिन दे 4-4 5-5 भी बदले तो मुकदे कोई नहीं, सालां बद्दी नहीं मुकणगे। इन्ना एक चंगा हुंदा मैं कि कपड़े की दुकान ही पा लैंदी है। और पंजाब दे एक संत दा डेरा मैनूं दस्सिया किसी ने, और दिखाया कि ज्ञानी जी इन्हां महापुरुषां दे 200 पैरां दे जोड़े ने। मैं कहा बाठा दी एजेंसी ले लेंदे चंगा सी, 200 जोड़े ने, हद हो गई। अजे मैं इतना ही बोलिया, उन्होंने मैंने दिखाना बहुत कुछ सी, बई महापुरुषों की 45 गड्डियां ने, होर बहुत कुछ दिखाना सी। मेरे पहले बोलों तो ही चिड़ गए, बई ये बंदा तो कोई खड़ ज्ञानी लगता, छड्डो जी, इनू की दिखाना। 200 जोड़े ने बाबियां दे। मैं कहा हद हो गई, बाटा की एजेंसी पूरी ले लो, दिन 4-4 5-5 बदलो, 10-10 बदलो। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरे। फिर मनुख प्रभावित है। नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे, नच दुर्लभं बनता बिलासे। पुत्र हर वक्त याद का हिस्सा बनेगा, मित्र बनेगा, पत्नी बनेगी, पति बनेगा। मनुख प्रभावित है, जिस तो मैं प्रभावित हूं मेरी याद का हिस्सा बनेगा, जिसनों मैं महान समझ लिया मेरी याद का हिस्सा बनेगा। परमात्मा तो मैं प्रभावित नहीं, ते परमात्मा मैं तो महान नहीं, मैं किवें उसनूं याद करा, वो मेरी याद का हिस्सा नहीं बन सकता। पुत्र दे सामने भी परमात्मा छोटा है, मित्र दे सामने भी परमात्मा छोटा है, परिवार दे सामने भी परमात्मा छोटा है, मेरे खाने पीने दे सामने भी परमात्मा छोटा है, धन संपदा दे सामने भी परमात्मा छोटा है। परिवार की खातर निरंकार नूं बुलाया जा सकता है, भोजन की खातर भजन छोड़िया जा सकता है, धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, साफ है। नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे, नच दुर्लभं बनिता बिलासे। नच दुर्लभं विद्या परवीणं, नच दुर्लभं चचुर चंचले। बड़ियां बड़ियां डिग्रियां ने कोल ने, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, बहुत पढ़ा लिखा है। महाराज कहते हैं यह भी कोई दुर्लभ नहीं। अक्सर इस तरह की डिग्री याफ्ता मनुख अपनी डिग्रियां की चितवनी च ही रह जाते हैं, उसे च ही फसे रह जाते हैं, अपनी उस ज्ञान दीयां गल्लां च ही फसे रह जाते हैं। जबकि वो ज्ञान उन्होंने सिर का बोझ आता है, बोझ हटाया नहीं आता, हल्के नहीं हो जाते, फुल की तरह भार हो गए होंगे, बोझ बन जाता सिर का। तो फिर की है ऐसा जो दुर्लभ है तो मेरी याद का हिस्सा बने, तो मेरा हृदय उस तो प्रभावित होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने, दुर्लभं एक भगवान नामे, नानक लभदें साध संग कृपा प्रभं। असी भुलाया है, गवाया नहीं। दुर्लभ है एक परमात्मा का नाम, वो साडी मंजिल है, वो साडा टिकाणा है, वो साडा घर है, वो साडी मंजिल है, वो साथों महान है, साडी उत्पत्ति का केंद्र है, साडा टिकाणा है। भुल गया, भुले क्यों? हाँ, समझदे च नहीं। ते समझदे च क्यों नहीं? इतने गहरे सरोते नहीं आ। सुनना, सुरत
सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना। तो मैं फिर दोहरावां ते अगे चला, जो मेरी समझ दे च नहीं है होवेगा परमात्मा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं है होवेगा परमात्मा, अगर मेरी याद दे च नहीं है तो नहीं है। व्यापक है परमात्मा, जर्रे जर्रे दे च नहीं है तो सिर्फ समझ दे च नहीं है तो सिर्फ मेरी याद दे च नहीं, बाकी तो वही है, उस तो बिना और कोई थां खाली नहीं। जर्रे जर्रे च होई है, कण कण दे च होई है, रोम रोम दे च होई है। नहीं है तो सिर्फ मेरी सिमरती दे च नहीं है तो सिर्फ मेरी समझ दे च नहीं है। समझ दा हिस्सा बने, रुकावट की है, मनुख दा मन ही रुकावट है, ये मैला है। और मैला की है, मैले संसार दा चिंतन इसनों मैला कर देंदा। निर्मल किस तरह होवे, पहली पौड़ी विच महाराज ने दसिया सी, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। लखां दफा भी इशनान करिए, ये मन सुच्चा नहीं होंदा, पवित्र नहीं होंदा, निर्मल नहीं होंदा। सोच इशनान, सोच दे अर्थ इशनान, सोच करे दिन अर रात, मन की महल न तन ते जात। मंदिर दे पुजारी नूं 2 वक्त इशनान करना पैंदा, सवेरे ते शाम। 2 वक्त जद आरती करनी, दोवें वक्त इशनान करना होंदा है। 2 वक्त इशनान करदा, लेकिन मन दी मैल ते जांदी नहीं, पानी दी पहुंच मन तक नहीं है। तो फिर क्या तीर्थां दी कोई गल नहीं है? तीर्थां ते यह आख्या जांदा, इत्थे डुबकी लाओ पाप धुल जाणगे, मैल धुल जाएगी। 6वीं पौड़ी विच सारी खेड यही है, गुरु नानक ने साडे सामने रखी है। तीर्थ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाए करी। एक पंक्ति दे अर्थ करके सारा खुलासा तो मैं कल करांगा, क्योंकि भूमिका मैं दोहरानी सी ताकि पिछोकड़ नाल संबंध जुड़े। तीर्थ नावा, मैं तीर्थां दा इशनान करां, जे तिस भावा, तीर्थां दा इशनान करना की है, सिर्फ परमात्मा नूं भा जाइए, उसनूं चंगे लगे। और उसनूं चंगा कौन लगदा है? जिसनूं चंगा परमात्मा लगदा है। तो परमात्मा दा चंगा लगना की है? जिसनूं उसदी रजा चंगी लगदी है, बस ये चंगा लगना। उसदी रजा की है? जो हो जाता है, बस ये होनी उसदी रजा है। अनहोनी कदी नहीं आउंदी, किसे नाल भी नहीं आउंदी। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक कह के मैं समाप्ति करा। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, जो नूं विश्राम नाल पढ़ांगे। जेकर अनहोनी होंदी होवे ते चिंता करो, अनहोनी ते होंदी नहीं, किसे नाल भी नहीं होंदी ही नहीं, अज तक नहीं होई। जो होना होंदा है वही होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा। पर मनुख दे अंदर चिंता है, क्यों? वो सोचदा है ऐसा मेरे नाल नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए, तो चिंता। ऐसा होना ही चाहिए मेरे नाल, ऐसा होना ही चाहिए मेरे वास्ते, किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे, तो चिंता। मैं लफ्ज फिर दोहरावां, गहराई नाल सुनना। ऐसा होना ही चाहिए, इसी च मेरी खुशी है, तो किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे, तो चिंता। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए, तो चिंता। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते जो नहीं होंदा नहीं होंदा, जो होंदा है वो होंदा है, फिर चिंता केड़ी गल दी? जो नहीं होंदा नहीं होंदा, जो होंदा है वो होंदा है। जो परमात्मा नूं पा जांदे ने, परमात्मा नूं किहड़े पा जांदे ने? जो परमात्मा दी रजा नूं मन लेंदे ने, होनी नूं कबूल कर लेंदे ने, प्रवान कर लेंदे ने। महाराज कहते हैं यही तीर्थां दा इशनान है, इस नाल ही हिरदे दी शुद्धि होंदी है। संसार विच बहुता कुछ ऐसा होवेगा जिसनूं मैं नहीं चाहता, मेरे नाल जीवन विच बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसनूं मैं नहीं चाहता। तू नहीं चाहता, तेरे चाहण नाल की हुंदा? सारा ब्रह्मंड प्रभु की रजा विच चल रहा है, उहदी चाहत नाल चल रहा है, तेरी चाहत नाल नहीं। तेरी चाहत ते परमात्मा की चाहत टकरा गई तो की यार था तीर्थां दा इशनान करना।
कोई मन दी मैल नहीं धुलेगी। तीरथ नावा जे तिस भावां, जे मैं उसनू भा जावां, विण भाणे कह नाए करी। बिना उसकी रजा नू मनिया ते बिना उसनू भाया की तीर्थां दा इशनान करना है। इशनान नाल की मिलना है? कुछ भी नहीं। इसका खुलासा, इस दियां बारीकियां कल दास 9 बजे तक आप जी के सामने रखने की निमाणी कोशिश करेगा। आप समय से पहुंचने की कृपालता करनी। लड़ीवार कोशिश होगी 10-15 पौड़ियां की विचार इन्हां 2 हफ्तियां दास आप जी के सामने कर सके। हुण इत्थे ही समाप्ति। पिछड़ी लड़ी जोड़न वास्ते थोड़ा जिहा मैं रिपीट किया। मूल मंत्र है, पहला श्लोक है और 5 पौड़ियां ने। 5 पौड़ियां दे च वख-वख विचार है। जो भाणे नू मनदा है, रजा नू मनदा है, उही पवित्र होंदा है, बाकी नहीं होंदे। नानक हुक्मे जे बुझे तां हਉ मैं कहे ना कोई। जिहड़ा उसकी रजा नू समझ लैंदा है, हुक्म नू समझ लैंदा है, भाणे नू समझ लैंदा है, उहदा हंकार मिट जांदा है। ते मैला मनुख है अहंग भाव करके, हंकार करके। तो मैं लमकावा ना, इत्थे ही समाप्ति। बाकी सारा खुलासा तुच्छ बुद्धि अनुसार दास कल आप जी के सामने करने की निमाणी कोशिश करेगा। बार बार सारियां दा धन्यवाद। समय सिर पहुंचने की कृपालता करनी कोशिश होगी। दास समय सिर समाप्ति कर दिता करेगा। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान दासागर ज्ञान